नमस्कार दोस्तों, आज हम इस प्रेरक सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक अनमोल विचार द्वारा बताई गई कई बातों के बारे में जानेंगे। यह बातें मनुष्य के जीवन के जीने का आधार है और हमें अपने को कैसे जीना चाहिए उसकी सीख भी देती है। आइए जानते हैं सर्वश्रेष्ठ परमात्मा सुविचार द्वारा बताई गई उन बातों के बारे में। आज हम इसके बारे में जानेंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिल। अक्सर जिंदगी में लगभग सभी लोग ऐसा ही करते हैं, जब वो किसी भी मुश्किल में होते हैं तो तब ही उन्हें भगवान की याद आती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हम दुख में भगवान को याद करते हैं, हमें उतना ही उन्हें सुख में भी याद करना चाहिए। जीवन में हमारे साथ जो भी कुछ अच्छा हो या फिर बुरा हो, जो भी हो रहा होता है वो हमारे कर्मों पर और हमारे पूर्व जन्म पर आधारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा की रजामंदी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। आज इसी बात पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको हमारे सर्वश्रेष्ठ परमात्मा सुविचार अच्छे लगते हैं तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर है। प्रार्थना में आप भगवान को सुनाते हो, ध्यान में आप भगवान की सुनते हो। भगवान से प्रार्थना सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते। जो मिला है वो भी अच्छा है, जो नहीं मिला वह भी अच्छा है, क्योंकि देने वाले को सब पता है कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। भगवान को मंदिर से ज्यादा हमारे दिल में रहना क्यों पसंद है? क्योंकि मंदिर तो चार दीवारी का बना है, जबकि हमारा दिल हमारी अंतरात्मा और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ईश्वर को देखना है तो तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो, वह तुम्हें सब में नजर आएंगे। परमात्मा शब्दातीत है, वह शब्द में नहीं मिल सकते। परमात्मा मूर्ति नहीं, वह पत्थर में नहीं मिल सकते। परमात्मा इंसान नहीं, वो हर इंसान में भी नहीं मिल सकते। परमात्मा इस दुनिया से परे है, वो संसार को दो त्याग कर ही मिल सकते हैं। हे भगवान, मैं किस तरह आपको खुश करूं, किस तरह आपको रिझाऊं? भगवान बोले, तू स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए जी, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला। जिस तरह थोड़ी सी दवाई शरीर के रोग को ठीक कर देती है, उसी तरह परमात्मा में ध्यान लगाना, उनमें मन लगाना हमारे मन को संसार की हर व्याधि से शांत कर देता है। अगर आपको विश्वास है कि आप परमात्मा का ही अंश हो तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी तरह आत्मा के सुख के लिए ध्यान जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए समर्पण जरूरी है। हे मनुष्य, दुखी मत हो, मैं तेरे साथ ही हूँ। आंखें बंद कर और मुझ में ध्यान लगा, मैं तेरे आसपास ही हूँ। भगवान कहते हैं, मैं कण कण में नहीं हूँ, जरा अपने दिल में झांक कर देख, मैं तेरी अंतरात्मा में हूँ। अगर आप ईश्वर से क्षमा की चाहना करते हो तो खुद भी औरों को माफ करना सीखो। हम जब भी मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने आ ही जाते हैं। बस शर्त ये है कि उन्हें सच्चे दिल से याद करो। हे प्रभु, हमें सुख इतना देना कि अहंकार न आ जाए, और दुख इतना देना जितना सहन कर पाए। हे प्रभु, मेरा हाथ सदा थामे रखना, अपने चरण की शरण में मुझे सदा रखना। ईश्वर करुणा के सागर है, तू मोह माया को छोड़ और उनके सागर में डुबकी लगा। जिंदगी में समय कैसा भी आ जाए, भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखें, क्योंकि वह वक्त को कभी भी बदल सकते हैं। भगवान चाहे तो वो रंग को भी राजा बना सकते हैं। प्रभु के सामने झुकने वाला तो हर किसी को अच्छा लग सकता है, लेकिन जो सबके साथ झुककर चले वो प्रभु को अच्छा लगता है। ईश्वर
हमेशा आपको वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है, इसीलिए हमेशा रब की रजा में राजी रहा करो। जो ईश्वर को जानते हैं वह उन्हें मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन जो ईश्वर को पहचानते हैं वह उन्हें ढूंढना छोड़ देते हैं। अक्सर मौन प्रार्थनाएं भगवान जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि वह शब्दों और जबान से नहीं दिल से निकली हुई होती है। मत कर गुरूरे बंदे खुद पर इतना, क्योंकि तेरे और मेरे जैसे इस कायनात में लाखों लोग ऐसे हैं जो बादशाह के बाद भी मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। अगर सबकी किस्मत लिखना परमात्मा के हाथ में होता तो वो सबकी किस्मत एक जैसी लिखता, लेकिन हमारी किस्मत लिखना हमारे कर्मों के अधीन है। इसलिए जहां में सबकी अलग अलग हालत है, आपको कब और क्या देना है वह आपसे बेहतर उसे पता है। भगवान के बारे में बातें तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें महसूस वही कर सकते हैं जिन्हें अंतर्मन से भगवान पर विश्वास हो। हे भगवान, मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना कि इस संसार में मेरे मन, कर्म, वचन से कोई दुख ही न हो। इस मतलबी दुनिया में लोग लोगों से वफा की उम्मीद रखते हैं। इस जहां में एक मन्नत कबूल ना हो तो लोग भगवान भी बदल दिया करते हैं। प्रभु के दो अखंड निवास स्थान है, एक बैकुंठ और दूसरा प्रेम और भक्ति से भरा दिल। ए बंदे, इस झूठी दुनिया में तू झूठे रिश्तों की तरफ भाग रहा है। जो कभी तेरे नहीं होंगे उनके पीछे भाग रहा है, और जो हर पल तेरे साथ है उसे नजरअंदाज कर रहा है। दुनिया में ठोकर खाकर हम कह देते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन जो हमारा है उसे हम भूले भी तो बैठे हैं। जिंदगी में कुछ कड़वी सच्चाइयों से मन की आंखें खुल जाती हैं, और जब मन की आंखें खुलती हैं तभी परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इस मतलबी दुनिया में कहाँ कोई किसी से पूछता है। लोग ईश्वर को भी तब मानते हैं जब उनके दिल में कुछ मांगने की चाहना होती है। भगवान ने जन्म मरण का चक्कर बना रखा है, इसलिए मौत के डर से लोग भगवान के दर तक जाते हैं। अगर किसी को मौत ही ना आती तो आज के कलयुग में इंसान ही भगवान बनकर बैठा होता। ना मैं मंदिरों में मिलता हूँ, ना मैं मस्जिदों में मिलता हूँ। जिस दिल में इंसानियत है उस दिल में मैं मिलता हूँ। जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं वह कभी अकेले हो ही नहीं सकते। ए इंसान, भगवान ने तुझे धरती पर इंसान बनाकर भेजा है। अपने अंदर की इंसानियत जिंदा रख। ना तू जानवर बन, ना तू देवता बनने की कोशिश कर। इंसान है, इंसान ही बना रहे। अच्छे लोगों की अक्सर परीक्षा ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि काबिलियत जिसमें हो उन्हें ही तराशा जाता है। अच्छे लोगों की परीक्षा होती है, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ ही होते हैं। बुरे लोगों को अक्सर सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाता है, लेकिन भगवान कभी उनके साथ नहीं होते। जो स्वयं पर भरोसा करना जानते हैं वही ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे भगवान मंदिर में पाए जाते हैं, उसी तरह भगवान माँ बाप के रूप में भी घर में मौजूद होते हैं। हे प्रभु, तुझे पाकर मुझे स्वर्ग की कोई चाहना नहीं, क्योंकि तेरे चरणों में ही मुझे स्वर्ग से अधिक सुख महसूस होता है। सुबह जब आंखें खोले बोले राधे कृष्णा, इस जग में मुझे किसी का डर नहीं, मेरे साथ है। हरे कृष्णा, जब तेरे दर का नूर मेरे पास है तो मुझे दुनिया के अंधेरों से डरने की क्या जरूरत है। संसार से उम्मीदें कभी मत करो, भगवान से आशाएं कभी मत छोड़ो। अगर तुम्हारी नियत और कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। किसी व्यक्ति ने गुरु नानक जी से पूछा, आप इतने बड़े हैं फिर भी नीचे क्यों बैठते हैं?
गुरु नानक जी ने जवाब दिया, नीचे बैठने वाले को गिरने का डर नहीं रहता। लोग भगवान को मन की इच्छा पूरी करने का जरिया समझते हैं, लेकिन भगवान तो इच्छाओं का नाश करने का आदेश देते हैं। ईश्वर आपकी परीक्षा तभी लेते हैं जब वह आपको अगले दर्जे तक पहुंचाना चाहते हैं। यह कर्म भूमि है, यहाँ फल चाहिए तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने हाथों में लकीरें दी है, लेकिन उसमें रंग तो हमें ही भरना पड़ेगा। हम करते वही हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हमें करना वही चाहिए जो ईश्वर चाहते हैं, फिर होगा वही जो हम चाहते हैं। इस मतलब से भरी दुनिया में कोई कहाँ किसी को याद करता है। लोग भगवान को भी तभी याद करते हैं जब उन्हें उनसे कोई मतलब पड़ता है। तेरी रहमतों का सिलसिला देखकर अपने आप पर शक सा होने लगता है कि क्या मैं इस काबिल भी हूँ। जब मन गमों से घिर जाए तुम अपना हाल ईश्वर को सुना देना, उसी पल मन को सुकून मिल जाएगा। जब दुनिया तुझसे रूठ जाए तुम अपने ईश्वर को मना लेना, मन को संतोष मिल जाएगा। लोग कहते हैं परमात्मा एक है, तो फिर भगवान के बंटवारे क्यों किए हैं? कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये लोग क्यों बैठे हैं? इस दुनिया में ईश्वर से बेहतर साथी, सखा, दोस्त, हमसफर और कोई भी नहीं हो सकता। जो मुश्किल वक्त में दूसरों की सहायता करना जानते हैं, भगवान उनकी सहायता के लिए स्वयं किसी भी रूप में आ जाते हैं। जय श्री कृष्णा। भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उन्होंने माता पिता को बनाया। भगवान पर वही विश्वास कर सकते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास हो, क्योंकि भगवान हमारे अंतर्मन में ही बसे होते हैं। जो लोग सुबह सुबह भगवान की शरण में जाते हैं, उन्हें दिन भर किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, लेकिन प्रेम की बांसुरी बजाने के लिए वह बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। यही अंतर है प्रेम और पराक्रम में। अगर जिंदगी में कुछ हासिल ना हो तो समझ जाना कि ऊपर वाले ने उससे कुछ बेहतर आपके लिए सोच कर रखा है। जिंदगी के सफर में जो केवल सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनकी मंजिल ईश्वर के पास पहुंचकर ही समाप्त होती है। यह जिंदगी ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इसे यूं ही व्यर्थ ना गवाएं। मिटाए नहीं मिटते तकदीर के लेख, तू बस कर्म अच्छा कर, फिर भगवान की महिमा देख। तुझ में मुझ में सब में एक आत्मा समाई है। आत्मा है परमात्मा का अंश, यह जीवन की सच्चाई है। ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ। जिस इंसान के दिल में इंसानियत है, मैं उस दिल में रहता हूँ। ईश्वर की दी हुई संपत्ति यह प्रकृति है। प्रकृति से प्रेम मतलब ईश्वर से प्रेम। जगत में दोस्ती और विश्वास सिर्फ कृष्णा से करो, क्योंकि कृष्णा ही ऐसे साथी है जिन्होंने सुदामा का भी साथ नहीं छोड़ा और अर्जुन का भी साथ नहीं छोड़ा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दुनिया में सत्य और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। सत्य और प्रेम के सहारे ही ईश्वर को पाया जा सकता है। जब तक हमारे साथ ईश्वर का सहारा है, इस दुनिया में कोई लाख हमारा बुरा चाहे, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर सुबह भगवान की शरण से अगर शुरू हो तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। प्रेम ही ईश्वर है, इसलिए वो मंदिर और मस्जिद में नहीं बल्कि हमारे अंतर्मन और हृदय में मिलते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यहाँ कौन अपना कौन पराया है, तू इसकी चिंता छोड़ और तू अपने कर्तव्य पथ पर चलता चल। भगवान पर भरोसा रखें और अपने कार्य पर विश्वास रखें, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। भगवान मूर्तियों में नहीं,
आपके विश्वास और एहसास में छुपा है। आज हम जो कुछ भी है वह ईश्वर की देन है। यह सांसें, यह जीवन सब ईश्वर की देन है। भक्ति करने से ऐसा नहीं है कि जीवन में मुश्किलें नहीं आती हैं। मुश्किलें आती हैं, लेकिन वह हमें बिना सताए चली भी जाती है। ए इंसान, इस जगत में तू अपनी समस्या देख और ईश्वर का कद देख। जब दोनों को देखेगा तो तुझे तेरी समस्या एक बिंदु मात्र नजर आएगी। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, फल की चिंता ना कर, ये ईश्वर पर छोड़ दे। कर्म के हिसाब से फल अवश्य मिलेगा। भगवान पर विश्वास का मतलब यह नहीं होता कि भगवान मेरे लिए सही ही करेंगे, बल्कि यह होता है कि भगवान जो करेंगे वह मेरे लिए सही ही होगा। तेरी लगन का रंग मुझ पर ऐसा चढ़ा है कान्हा, अब मुझे दुनिया के रंग बिरंगे रंगों की जरूरत नहीं पड़ती। ये बंदे आंखें खोल कर देख, यह दुनिया तो फानी है। कुछ नहीं जाना साथ तेरे तेरे कर्मों की नेकी बदी रह जानी है। जब दुनिया का हर रिश्ता साथ छोड़ देता है तो एक भगवान का साथ ही हमारे पास होता है। जिंदगी में जब भी अकेलापन महसूस किया करो, ईश्वर के पास जाकर बैठ जाया करो। आपको एक सच्चा साथी मिल जाएगा और अकेलापन दूर हो जाएगा। जब आप प्रकृति के साथ हो तो आप ईश्वर के साथ हो। यदि आप प्रकृति के खिलाफ हो तो आप ईश्वर के खिलाफ हो। जिंदगी में हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए, ईश्वर से भी नहीं, क्योंकि ईश्वर कोई डराने की चीज नहीं है। उन्हें तो बस प्रेम किया जा सकता है। भगवान ने तो सब इंसानों को इंसान ही बनाया, लेकिन इंसानों ने भगवान का बंटवारा कर दिया। जिंदगी में अगर तुम सिर्फ सत्य के मार्ग पर हो तो निश्चित ही तुम ईश्वर के मार्ग पर हो। जब तेरा कोई साथ ना दे, इस जिंदगी से तू थक जाए, सबसे दिल टूट जाए, तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। जगत में ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं होता, लेकिन इस दुनिया के हर कोने में हर जगह ईश्वर का कानून और उसकी कुदरत मौजूद रहती है। ईश्वर प्यार का सागर है। अगर उसकी एक बूंद हमें मिल जाए तो भवसागर पार हो जाए। जैसे देश का मंत्री हर जगह मौजूद नहीं होता, लेकिन उसका कानून, उसकी व्यवस्था हर जगह होती है। वैसे ही ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं रहते, लेकिन उनका कानून और उनकी कुदरत हर जगह काम करते हैं। जैसे बोते हैं बबूल तो आम की इच्छा नहीं कर सकते, वैसे ही यह कर्म भूमि है। कर्म अच्छे ना किए हो तो अच्छे फल की इच्छा रखना व्यर्थ है। हे ईश्वर, इस मतलबी दुनिया में हमें तो क्या कोई याद करेगा। जब यह मतलबी लोग तुझे भी मतलब के सिवा याद नहीं करते, दुनिया में हमें हर रिश्ता, सारे लोग दिखाई देते हैं, बस भगवान ही दिखाई नहीं देते। लेकिन एक भगवान ही ऐसे सक्षम हैं जो हमें हर पल देखते रहते हैं। दुनिया के मतलबी लोगों को वैसे तो भगवान याद नहीं आते, लेकिन जब कोई मुश्किल आन पड़ती है तो उन्हें सिर्फ भगवान ही याद आते हैं। शरीर की नजरों से देखने से भगवान कभी दिखाई नहीं देते, उन्हें देखने के लिए मन की आंखें खुली होनी चाहिए। भगवान कभी भी 36 प्रकार के व्यंजनों से खुश नहीं होते, वह तो प्रेम के भूखे हैं, मुट्ठी भर तंदुल से भी वह खुश हो जाते हैं। जैसे क्लास में ली गई हर परीक्षा हमें अगली कक्षा तक पहुंचाने के लिए होती है, वैसे ही ईश्वर के द्वारा ली गई हर परीक्षा हमें जीवन में अगले स्टेज तक पहुंचाने के लिए होती है। भगवान को आपके सोने, चांदी, हीरा, मोती के जवाहरातों के चढ़ावे नहीं चाहिए। उन्हें बस प्रेम से 2 पुष्प अर्पण कर दो, वो उससे ही खुश हो जाते हैं। भगवान का शुक्रिया हम जितनी भी
बार करें कम है, क्योंकि हमने जितना उनके दर पर सर नहीं झुकाया, उससे कई ज्यादा उन्होंने हम पर एहसान किए हैं। डरना है तो अपने कर्मों से डरो, भगवान से नहीं। तुम्हें फल कर्मों का मिलता है, भगवान यूं ही फल नहीं देते। श्रद्धा और सबूरी, यह दो चीजें जिसके पास हैं, ईश्वर उनके बिल्कुल साथ साथ हैं। जीते जी इंसान अपने घर से मंदिर तक जाने की फुर्सत नहीं रखता, लेकिन मरने के बाद सीधा स्वर्ग मिले यह ख्वाहिश रखता है। माना कि टेक्नोलॉजी में इंसान आज बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन भगवान से निर्मित एक चीज इंसान है, जिसे वह आज तक नहीं बना पाया। तू उदास ना हो बंदे, जब कोई तेरे साथ नहीं तो मैं तेरे साथ हूँ। कोई तेरे पास नहीं, लेकिन मैं हमेशा तेरे पास हूँ। तू मन से मुझ पर विश्वास कर और मन की आंखों से मुझे देख। जो प्रेम को समझ पाता है, उसके लिए ईश्वर को समझना बिल्कुल आसान है। हे ईश्वर, भले ही लंबी जिंदगी ना दे, चाहे जितनी जिंदगी दे, बस स्वस्थ जिंदगी दे और तेरे स्मरण में लगा दे। अगर आपके मन में विश्वास है, किसी भी कार्य को करने के लिए आप विश्वास से आगे बढ़ते चले, ईश्वर खुद ब खुद रास्ता बनाते जाएंगे। परमात्मा के पास हर कार्य की शक्ति असीमित है, लेकिन हमारी बुद्धि सीमित होने की वजह से उसे ग्रहण नहीं कर पाती। हर व्यक्ति को ईश्वर में आस्था अपने निजी विचारों से होती है, और वह विचार कुछ भी हो सकते हैं। परमात्मा सदा सदा से ही दयालु और कृपालु हैं। अगर सच्चे मन से उन्हें याद किया जाए तो वह हमारे मन की बात अवश्य सुनते हैं। अगर ईश्वर से आप उदारता की कामना रखते हो तो पहले खुद के अंदर वह गुण दूसरों के लिए भर दो। ईश्वर की कृपाता अनंत रहती है, वह कभी नापी नहीं जा सकती, लेकिन हमारी बुद्धि संकुचित होने की वजह से वह अनंत कृपा हमें दिखाई नहीं देती। अगर ईश्वर को पाना चाहते हो तो दिल में सबके लिए प्रेम रखो। भगवान से कुछ मांगने पर अगर वह चीज आपको ना मिले तो जिंदगी में छटपटाना मत, क्योंकि आपके लिए कौन सी चीज बुरी है ये आपसे ज्यादा भगवान को पता है। 5 पहर काम करना है, 3 पहर सोना है, अगर एक घड़ी भी हरि को ना भजना है तो फिर मुक्ति कैसे होए। तेरी बेशुमार मेहर देखकर जब अपने कर्मों को देखती हूँ तो शर्म सी आ जाती है। इस नाकाबिल को कैसे तूने काबिल बनाया। हे ईश्वर, मुझे इतना नीचे भी मत गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन न पाए, और इतना ऊंचा भी मत उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन न पाऊं। परमात्मा का नाम मानो एक रत्न है, एक ऐसा हीरा है जिसका मूल्य पाया ही नहीं जा सकता जब तक ऊपर वाला आपके साथ है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। दूसरों की परेशानी का आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दें, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। कभी कभी तो हम कहते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई हो या नहीं, लेकिन ईश्वर हमारे साथ होते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु के बीच। ज्यादा मैं कभी मांगता नहीं और कम वो कभी देता नहीं। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं।
तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही जो मैं चाहता हूँ, तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। ईश्वर न दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले ईश्वर है। परमेश्वर आपकी दुआओं को तब भी समझता है जब आपके पास उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं होते। अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। उपवास करने से अगर भगवान खुश हो जाते तो इस दुनिया में सालों से भूखा रहा भिखारी आज कितना सुखी होता। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, महाकाल ने कहा माफ कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, महाकाल ने कहा संभाल लूंगा। हे भगवान, मुझ पर बस इतनी कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, ना हो इस संसार में मुझसे कोई दुखी। बस इतनी मेहरबानी मुझ पे बनाए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और बाकी भगवान को करने दो। प्रार्थना तब होती है जब आप परमात्मा से बात करते हैं, ध्यान तब होता है जब आप ईश्वर को सुनते हैं। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। कर्म हमेशा संभल कर करने चाहिए, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खाली जाती है और ना किसी की दुआ। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जिनके साथ उनके अच्छे कर्म होते हैं। मुझे आप मिल गए ईश्वर, सहारा हो तो ऐसा हो जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। प्रभु वहाँ राह बना देंगे जहाँ कोई भी राह नहीं होती। जिंदगी अगर फाइन है तो समझ लो उसमें जरूर ईश्वर के साइन है। सार्थक और प्रभावी उपदेश वह है जो वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सतगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। निष्कर्ष दोस्तों, इस पोस्ट में हमने आपको सर्वश्रेष्ठ परमात्मा सुविचार के बारे में बताया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक अनमोल विचार जरूर पसंद आए होंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको यह सर्वश्रेष्ठ परमात्मा सुविचार पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें या शेयर जरूर करें। कृपया अपने किसी भी तरह के सुझावों अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप अपना हर तरह का फीडबैक हमें जरूर साझा करें, तब चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, यहाँ साझा करें। धन्यवाद।